नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। है ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यकीन करेंगे कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या भी था जिसे उनके अपने मुलाजिम को मना किया गया था कि कभी किसी को ना बताना, लेकिन सालों बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो राज खोल दिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का वो पोशीदा वाक़या जो उनके जाने के बाद दुनिया के सामने आया। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनके हाजी अहमद खान मरहूम से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने ये बात बताई। फरमाते हैं क्योंकि वो इल्लामा इकबाल के पुराने वर्करों में से थे। फरमाते हैं कि मैं इल्लामा इकबाल के खादम से मिला जिसने पूरी ज़िंदगी इल्लामा इकबाल की खिदमत में गुजारी। मैंने कहा, इल्लामा साहब की कोई अजीब बात देखी हो तो बताओ। कहने लगा, ज़िंदगी में इकबाल ने मुझसे वादा लिया था कि बयान न करना, चूँकि अब वो फौत हो चुके हैं, इसलिए आपको बता देता हूँ। एक रात में सोया हुआ था, 2-3 बजे का वक्त था। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आकर जगाया कि मेरे ख़ास मेहमान आए हुए हैं, जाओ उनके लिए ताज़ा लस्सी बनवा कर लाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठा और हैरान हुआ कि इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी और आखिर इस वक्त कौन सा मेहमान आया हुआ है। कमरे में एक बुजुर्ग बैठे थे, चेहरे पर नूर की बारिश हो रही थी, कमरा जगमगा रहा था। मैं किचन की तरफ बर्तन लेने के लिए बढ़ा तो इकबाल कहने लगे, बर्तन मैं धोकर देता हूँ। फिर इकबाल खुद बर्तन धोकर लाए और मुझे देकर कहने लगे, जाओ लस्सी लेकर आओ। मैं गली में निकला और सोचने लगा, इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी। जो ही मैं गली का मोड़ काटा तो देखा सामने एक खोखा बना हुआ है और एक बाबा जी बैठे लस्सी बना रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि ना तो पहले ये खोखा जहाँ था और ना ही इस बाबा जी को कभी देखा था। फिर ये रातों रात खोखा कहाँ से बन गया। लेकिन मैं दिल में खुश था कि मेरा काम करीब ही बन गया है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लिहाजा अब सुबह तहकीक करूँगा कि ये खोखा यहाँ कब और कैसे बना। मैंने खोखे वाले बाबा जी से कहा, मुझे 2-4 गिलास लस्सी बना दें। उन्होंने मुझे बना दी। मैंने पैसे पूछे कि कितने पैसे, तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहने लगे, जाओ इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये तो इकबाल को भी जानते हैं, जबकि मैं इन्हें नहीं जानता। खैर, मैं लस्सी लेकर घर आ गया। इकबाल ने बर्तन पकड़ा और मुझे कहा, ठीक है बैठो अपने कमरे में, और फिर खुद ही लस्सी लेकर मेहमान को पेश की। अब मैं अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा कि मेहमान ठहरेंगे या चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेहमान उठ खड़े हुए। इकबाल दरवाजे तक छोड़ने के बगलगीर हुए और मायना किया। बुजुर्ग मेहमान बाहर निकले तो मैं दौड़कर बाहर निकला। मैंने कहा, इल्लामा साहब अब आराम करें, दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अंदर चले गए। मैंने सोचा कौन मेहमान थे जो आधी रात को आए और चले भी गए। मैं तेज़ी से बाहर गली में झांका तो रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस मेहमान ने एक कदम इकबाल के दरवाजे से उठाया और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने पर रखा और गायब हो गए। मैं इस मेहमान के पीछे दौड़ा कि इतनी अजीब शख्सियत और इतना बड़ा कदम।
میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون انسان تھے؟ جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ نہ تو وہاں کھوکھا تھا اور نہ کھوکھے والے بابا جی، یعنی مہمان بھی غائب اور کھوکھے والے بابا کھوکھی سمیت غائب۔ میں واپس پلٹا اور علامہ اقبال کے قدموں میں گر گیا اور کہا، علامہ صاحب، زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں وہ مہمان کون تھے اور وہ کھوکھے والے بابا جی کون تھے؟ جب میں رونے لگا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ایک شعر پر بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ راز کبھی مت کھولنا۔ جب میں نے قسم کھائی تو اقبال نے کہا، سن، رب العزت کی قسم، جو مہمان گھر آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے اور وہ کھوکھے والے بابا جی حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انسان آ جاتا ہے اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو پھر سارے حجابات خود بخود اڑتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی انسان کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس محبت بڑے پیغام کے ساتھ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے